नमस्कार कन्या राशि यानी कि वर्गो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, करियर एंड जनरल की रीडिंग करने जा रहे हैं। कैसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता, करियर वाइज कैसा रहेगा और आपकी जनरल कैसे रहने वाला है हफ्ता, तो चलिए देख लेते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपने अगर आपने जुलाई से लेके दिसंबर तक की रीडिंग नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और आप लोगों को एक और चीज़ अपडेट करनी है कि आप, जैसा कि आप लोगों को पता है काफ़ी लोगों को, कि मैंने कन्या राशि वालों के लिए बोनस रीडिंग इसी सेम चैनल में देना शुरू कर दिया है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग बोनस रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कन्या राशि देखते हैं कि आपका करियर वाइज सबसे पहले तो गाइडेंस एंड करियर कैसा रहने वाला है, करियर कैसा बीतेगा आपका इस हफ्ते या आने वाले कुछ दिन। और चलिए, कन्या सन, मून या फिर राइजिंग, अगर आपका कन्या है, वर्गो है, तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। चलिए देखते हैं कि करियर वाइज कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, सन, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स है। ओके, कन्या वाले, आपका जो करियर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे, बट अभी भी पॉजिटिविटी तो दोनों साइड से ही है। मतलब कि एम्परर की एनर्जी है। आप अपना बिजनेस, अगर बिज़नेस वालों की बात करें तो बिज़नेस वालों के लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को हैंडल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। इनफैक्ट मुझे तरक्की दिखाई दे रही है, आपकी प्लानिंग स्किल्स इम्प्रूवमेंट हो रही है। जिस तरीके से आप पहले प्लान करते थे उस तरीके से अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप प्लानिंग करने वाले हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप प्लानिंग में थोड़ा सुधार ला रहे हो। बिकॉज़ यहाँ पे एम्परर है, तो कुछ चीज़ों में थोड़े से आप जो है बॉसी एटीट्यूड शो करने वाले हो अपने। अगर आप लोग ऑफिस में काम करते हो, अगर आप जॉब करते हो, तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको हैंड ओवर की जा सकती है। आप किसी बाउंडेशन से निकल रहे हो, यानी कि किसी एक तरीके से आप काम करते थे, उस तरीके से आप निकल रहे हो और नाउ यू आर गोइंग इनटू सम बॉसी थिंग्स, यानी कि बॉस बन रहे हो किसी के, या तो बॉस वाले फैक्टर्स आपके अंदर आ रहे हैं कि जैसे एक होता है ना कि जो सीनियर पर्सन है वो कैसे हैंडल करेगा, तो वो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो बॉस वाली पर्सनैलिटी, बिकॉज यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एम्परर है, तो बॉस वाली पर्सनैलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाओगे, सब लोग बहुत खुश रहेंगे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, तो ये मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। चलिए गाइडेंस के तौर पर देख लेते हैं और क्या चीज़ें आ रही हैं। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन, तो किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके करियर फील्ड में। मे बी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। कोई ऐसा काम हो सकता है जो प्रोजेक्ट वगैरह थोड़ा सा पोस्टपोन दिखाई दे रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके सीनियर्स हैं वो कुछ डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा डिलेस दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज अदरवाइज़ देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। ओके, तो और देख लेते हैं कि आर्कएंजल पावर टैरो से क्या गाइडेंस आते हैं मेरे कन्या राशि वालों के लिए। सिक्स ऑफ एरियल कहता है मटीरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, गिविंग और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट।
कन्या राशि इस हफ्ते आप लोगों के लिए, मतलब जो आने वाला हफ्ता है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, बिकॉज कुछ चीज़ें आपको इक्वली गिव एंड टेक मिल रही है। यानी कि बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे हैं कि मेरी तरक्की कब होगी, मेरे को सैलरी हाइक कब मिलेगा, तो मे बी दिस इज़ द राइट टाइम। इस वीक में आपको कुछ न्यूज़ मिल सकता है आपकी सैलरी हाइक्स का, या फिर आपको कुछ अबंडेंस, कुछ लग्जरी आइटम्स, बहुत टाइम से कुछ आप ख़रीदना चाह रहे थे, सेविंग बना रहे थे उस चीज़ में, तो वो चीज़ें आपको पूरी हो सकती है इस हफ्ते। तो यस, बहुत ही ओवरऑल देखें जाए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, तो आप देखेंगे कि आपका जनरल कैसा वीक रहने वाला है। चैनल को बढ़िया से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। जनरली ये हफ्ता कैसे रहने वाला है आप सबों के लिए। चलिए, कन्या राशि वालों के लिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि जनरली इस हफ्ते कैसे रहने वाला है। Three of Wands, Six of Cups, the Tower, Four of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग ट्रैवल बहुत कर रहे हो इस हफ्ते, कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रैवल लगाई हुआ है। मे बी यू आर रीविजिटिंग सम, मैं देख पा रही हूँ कोई बिल्डिंग्स देख रहे हो, कुछ आर्किटेक्चर, हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट कर रहे हैं आप लोग। कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हो सकती है जो भी आपको पसंद है, जो भी आप मेरे ख्याल में आप कहीं जाना चाह रहे हो। मे बी यू वांट टू गो समवेयर, आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है कि रिविजिट कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है आपको, जगह बहुत घूम रहे हो, मतलब एक रिलैक्सेशन हो रहा है। बट लेकिन यस, थोड़े से टावर मोमेंट्स ये आ सकते हैं आपके लाइफ में कि अचानक से कुछ घूम रहे हो, कुछ कर रहे हो, अचानक से काम का प्रेशर आ जाएगा, थोड़े वर्कहॉलिक हो जाओगे, अचानक से काम बीच में आ जाएगा। तो ये नहीं करना है, क्योंकि अगर घूमने जा रहे हो तो घूमने जाओ, काम को बीच में मत लाइए। तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ कॉल आ जाएगी कि आपको काम ये कंप्लीट करना होगा, इसी टाइम के अंदर अंदर आपको कुछ काम करना है, और आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, ये काम अगर अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत पॉजिटिव रहोगे अपने काम, पैसों को लेकर। बजटिंग भी थोड़ा सा हिला हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़े बजट वगैरह भी इधर उधर हिल जाएंगे आपके आने वाले दिनों में, क्योंकि पता नहीं क्या कर रहे हो। एनीवेज, मे बी यू वांट टू एंजॉय योर सेल्फ, तो बजट थोड़ा हिला हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। बट काम और घूमना फिरना एक साथ मत करिएगा, ये बार बार बोलूँगी। मेरे कन्या राशि वालों को बहुत ज़रूरत है ये बात बोलने की कि काम और घूमना फिरना साथ में मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है तो ये जो ट्रिप है इसको पोस्टपोन करके कभी और कहीं किसी दिन चली जाइए, और उस टाइम काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस टाइम बिल्कुल फ्री माइंड की तरह जाइए। बट लेकिन काम अगर आप लेके जा रहे हो तो टावर मोमेंट्स हो सकते हैं आपके, जिनको देखना है, टेक केयर करना है। बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए इस हफ्ते, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग सकती है, आपके मदर की तबीयत ख़राब हो सकती है, थोड़ा सा उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बट ट्रिप में नहीं, ट्रिप में अगर जा रहे हैं काम को लेके मत जाइए, ठीक है। क्रैडल में से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्या गाइडेंस आते हैं क्रैडल में से। वेलकम टू, ओ माय गुडनेस, व्हाट अ कार्ड। पढ़ के सुनाऊंगी अभी, बिकॉज वेलकम टू पैराडाइज मैंशन, इनकारनेशन प्रॉपर्टी, बी ग्रेटफुल फॉर द प्रॉपर्टी यू हैव। ओ माय गॉड, चलिए फटाफट से देखते हैं इसका क्या मीनिंग निकलता है।
ओके, इनकारनेशन। वाओ, आई लव दीज कार्ड्स। ओके, इसका मतलब ये है, this concept is very deep and eye opening, but it is very important for you to know that your property is directly connected with your past life. Let us explain this more in detail. If you had a property in your past life, that property comes back to you at the same place in different form. So for example, if you have had a huge mansion centuries ago as a wealthy businessman centuries later, which is today, after so much of time and after so many incarnations of yours, you have again got hold of the ruins of that mansion and you decide to open a heritage hotel there as a hotelier. So what has happened is that you have incarnated and you again have the same property and you convert the ruins and remnants of that long lost mansion into a heritage hotel. Now आपको एक चीज़ हिंदी में बताती हूँ यहाँ पे कन्या राशि, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे सपोज़ किसी ने करी हुई थी, आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो बहुत टाइम से आप लोग मे बी बहुत प्यार करते थे, आपके कुछ मेमोरीज़ थे आपके उस ओल्ड प्रॉपर्टी को लेकर, और उस ओल्ड प्रॉपर्टी के पीछे बहुत लड़ाइयाँ हुई है मे बी आपके घर में, फैमिली मेम्बर्स में, कि ये बेच दो, हमारा हिस्सा दो, वट एवर इट इज़, जो कि हमेशा से एक जनरल मैं बता रही हूँ। तो अगर वैसा कुछ हुआ है तो चांसेस यूनिवर्स ये दे रहा है कि आप इतना अर्न करेंगे, आप इतना अच्छा करेंगे कि जो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल गई थी या जो प्रॉपर्टी आपके से छीन ली गई थी कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होगी कभी ज़िंदगी में, भूल जाओ इस प्रॉपर्टी को, जो जो लोगों ने आपको बोला था, वही सेम प्रॉपर्टी में कुछ और किसी ने किसी को बेच दिया होगा, तो वो आप या तो हेरिटेज होटल बन गया है, कुछ बन गया है, तो आप उस प्रॉपर्टी को खरीदोगे। तो इट्स लाइक इनकारनेशन, मतलब पास्ट लाइफ में आपकी कुछ चीज़ें हुई थी जो प्रेजेंट लाइफ में दोबारा से रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब बहुत कुछ है, आपको ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि जहाँ आप रहते हो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। When property comes in your reading in upright, it means that the property in question is related to your past life and that you are inheriting it, buying it or selling it, all based on your past life. Whatever you are doing with your property is according to your karma, and hence know that this property, good or bad, is not new to you. If you feel you should keep the property with you because there are emotions attached with it, keep it with you and plan to use it wisely instead of just keeping it in the old ways. Plan to do something with it, use it and don't let it be liability on you. तो इसका मतलब ये भी हो रहा है कि आप जिस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो, सपोज़ करो आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप बेचना चाहते हो, या फिर आपके दो माइंड्स चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी को बेचें या नहीं बेचें, मतलब ये क्या अच्छा रहेगा, बेचने लायक है नहीं है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को बेचिए मत, हो सकता है उसको दूसरी तरीके से यूज़ करिए, मे बी इसको किराए पे चढ़ा दीजिए, मे बी उसमें कुछ आप नया कुछ अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत मेंशन टाइप का है तो आपको ब्लेसिंग्स आपके एंसेस्टर्स की मिल सकती है। आपके पास्ट लाइफ में आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पे भी आप रहते हो वो बहुत मैटर करता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया था। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और उनके पास घर ही नहीं है, ठीक है, या कुछ लोग के पास घर है बट कलेश हो रहे हैं तो वो लोग रेंट में रह रहे हैं। तो कुछ भी करके आप रेंट में ही रह रहे हो, आप मतलब किसी और की प्रॉपर्टी में रह रहे हो और आपकी खुद की कोई प्रॉपर्टी सपोज़ करो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी जहाँ रह रहे हो, चाहे वो रेंट में हो, खुद का घर हो, आपको ग्रेटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है कि यस आप जहाँ रह रहे हो आपके ऊपर छत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, तो आप उन लोगों को भी याद करिए। तो अपनी जो जमा पूंजी की जो इंटरनेटेड प्रॉपर्टी है, अगर आपके बुज़ुर्गों ने आपको दी है तो उनको बेचने की ख्याल में मत रहिए, सही टाइम नहीं है, आपको उससे बल्कि ब्लेसिंग मिलेगी अगर आप उसको आगे। हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग के जो पुराने बाप दादा के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेचना नहीं चाहिए,
उनको रीयूज़ करना चाहिए, कुछ और या तो रेंट पे चढ़ा दो, कुछ कर दो, उसको पूरी तरह से बेचो मत, बल्कि आप बल्कि आप रेंट पे रह लो, बट उससे रेंट कमा लो, ऐसा कर लो, तो आपका घर भी बचा रहेगा और आपको पैसे भी अगर ज़रूरत है तो आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए इस तरह के कुछ हैं कि बी ग्रेटफुल फॉर द प्रॉपर्टी यू हैव। तो जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी अगर आपके पास है उसको लेके आपको ग्रेटफुल रहना है। तो सबके साथ ये शायद रेजोनेट ना करे, क्योंकि बट जिनके साथ नहीं है, जिनकी कोई प्रॉपर्टी, जो अब आप बोलोगे कि मैम हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो हम इस मैसेज को कैसे लें, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से लेना है कि आपके पास जो भी है, अभी जहाँ पे भी आप रह रहे हो उस चीज़ पे ग्रेटफुल रहिए। ये मत बोलिए ये देखो सीपेज आ रहा है, देखो ये नहीं होता है, देखो सफाइयाँ नहीं हो रही, ये कहाँ आ गए हम लोग। कुड़ मत करिए, अपने जहाँ पे भी आप रहते हो ग्रेटफुल रहिए। यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे यहाँ रहने दिया है। ठीक है, तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़िया से मत भूलिएगा करना। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।